रहे हैं जन का मन और मैं हूं आपके साथ विनय। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो इस समय छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा चर्चित है। सरकार बदली, सत्ता बदली तो जाहिर सी बात है कि कुछ काम बदले जाएंगे और नाम बदले जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रखुरी में भगवान राम की प्रतिमा स्थापित है, जिसे बदलने की बात की जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर प्रतिमा स्थापित की गई है, विराजित की गई है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं भगवान राम की वो प्रतिमा, जिसके बारे में चर्चा की जा रही है कि वो प्रतिमा वो सोबरनेस नजर नहीं आती जो भगवान राम में है। तो आखिरकार जिस समय ये प्रतिमा लगाई गई थी, भगवान राम की मूर्ति की स्थापना की गई थी, उस समय इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? आखिरकार क्यों एक बार लगाने के बाद फिर उस मूर्ति को बदला जाएगा? तो क्या बार बार ये करना सही है? इसी पर आज हम बात करने के लिए खुद भगवान राम यानी कि चंद्रखुरी में माता कौशल्या के मंदिर में हम पधारे हैं। यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी और साथ में कांग्रेस और आम लोग भी हैं, जो इस बात पर ये हमें सवाल का जवाब देंगे कि क्या सच में इस मूर्ति को बदलना चाहिए, या फिर बीजेपी का ये भी आरोप है कि राम वन गमन पथ जो निर्माण किया गया है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। जितना बताया जा रहा है उतना निर्माण नहीं हुआ है, और कई जगह ऐसा भी राम वनगमन पथ बनाया गया है जहां पर भगवान राम गए ही नहीं हैं। तो आइए इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं। तो सबसे पहले हम बीजेपी के पास ही चलते हैं, क्योंकि बीजेपी का ही आरोप है कि भगवान राम वनगमन पथ जो बनाया गया है वो उसमें भ्रष्टाचार हुआ है और साथ में मूर्ति बदलने की मांग कर रहे हैं। सर, ये बताइए, आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है? आप लोग भी 15 साल में थे, तब तक तो कांग्रेस का कहना है किसी भी तरीके से आप लोगों ने इस चंद्रखुरी की तरफ ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस की सरकार ने कौशल्या माता धाम को नवीनीकरण किए। माता की मंदिर तो बहुत पुरानी है और राम गमन परिपथ ये माननीय श्याम बैस जी के नेतृत्व में मन्नूलाल यदू, हेमू यदू और उनकी टीम ने इस परिपथ की खोज की, और उस खोज के तहत जैसे सीतामढ़ी है और शिवरी नारायण है, चंद्रखुरी है, राजिम है और बस्तर में दंतेश्वरी वगैरह है, जहाँ जहाँ भगवान राम के चरण पड़े थे उसको राम गमन परिपथ के रूप में चिन्हांकित करने का विधिवत कांग्रेस की सरकार ने की है। लेकिन आज जो बातें आ रही हैं तो हम राजनीति से परे होकर के चर्चा करते हैं। राजनीति की उसमें हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से 15 साल भाजपा की सरकार रही, उन्होंने राम गमन परिपथ को चिन्हांकित किया और कांग्रेस की सरकार ने उसको एक प्रकार से। हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, पर ये बताइए, ये जो मूर्ति आप अभी देख रहे हैं पीछे है, चंद्रखुरी में है, इसको लेके तो कहा जा रहा है कि ये मूर्ति अब बदली जाएगी क्योंकि वो सोबरनेस, वो सौम्यता नहीं दिखती है मूर्ति में। देखिए, हर व्यक्ति का आज जैसे हम इस मंच में हैं तो अभी की स्थिति में हमारा स्वभाव कुछ हो सकता है, और हर बार ऐसा नहीं कि हम मंच में खड़े होकर के जो स्वभाव या जो हमारी जो फोकस होगी, है ना, हमारे चेहरे का एट्रैक्टिव जो पन है वो हर बार नहीं रहता। जैसे हम आराम करते रहते होते हैं और कुछ मान लो पूजा करते होते रहते हैं या कोई काम में लगे रहते हैं, तो ये भाव जो है वो अलग अलग, एक ही व्यक्ति का चेहरा जो है। आप मानते हैं कि जो भाव अलग आपको दिख रहा है, लेकिन भगवान की श्रद्धा तो राम के प्रति है, भाव आपको अलग दिख रहा है कि ये भगवान राम की जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। चाहे किसी भी विधि में, राम सुंदर दास जी आए थे, भूपेश बघेल जी आए थे और सरकार के बहुत लोग आए थे, उनका प्राण प्रतिष्ठा एक बार हो गया है। तो मेरे हिसाब से उस मूर्ति को अब खंडित ना किया जाए। मैं उसको राजनीति से परे होकर के बोल रहा हूँ कि उसको खंडित ना किया जाए। वो भाव जो है सौम्य भाव में है। अलग अलग, मैंने बोला कि अलग अलग समय में एक ही व्यक्ति का शकल जो है अलग अलग भाव में अलग अलग होता है, तो ये सौम्य रूप में है। तो आप मानते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी वैसी। सर, आप क्या कहेंगे? आप मान रहे हैं कि ठीक है, इस मूर्ति को नहीं बदलना चाहिए? ये मूर्ति जब स्थापित हुआ
उस समय भी इसका हम लोग विरोध किए थे, हमारे पार्टी के और हमारे गांव के लोग भी, जी। कि इसको आनन फानन में जिस स्वरूप में होना चाहिए, भगवान श्री रामचंद्र जी का जो स्वरूप है, सौम्यता है, पराक्रमता है, उस हिसाब से मूर्ति का उस समय निर्माण नहीं हुआ। आनन फानन में भूपेश बघेल जी अपनी कुर्सी 250 वाला फार्मूला चल रहा था टी.एस. सिंहदेव जी और इसके विषय में, तो इसका जल्दी से जल्दी उन्होंने निर्माण कराया। जो मूर्तिकार भी बता रहे थे कि अभी ये बनने का नहीं था भैया, जल्दी जल्दी इसको बना दिया गया था। ठीक है। जी ठीक है। मेरे साथ कांग्रेस के मित्र हैं। बीजेपी का आरोप है कि आप लोगों ने आनन फानन में इस मूर्ति को बनाया है और बनाने के बाद आपने स्थापना कर दी, क्योंकि 2.5 साल वाला चल रहा था। भूपेश बघेल जी को जल्दी थी, इसलिए उन्होंने मूर्ति की स्थापना की। जो हमारे आदरणीय लोग अभी आपसे बात कर रहे थे, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, वो सत्ता में पिछले 15 वर्ष थे, उन्होंने 15 वर्ष में माता कौशल्या के लिए क्यों ध्यान नहीं दिया? हमारी सरकार आई, भूपेश बघेल जी आए, हमारे कका आए, उनके बाद माता कौशल्या का मंदिर उनके द्वारा ये डेवलप किया गया है। आज छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे प्रदेश और विदेश में अगर नाम चल रहा है तो सिर्फ हमारे भूपेश कका के द्वारा ही उनका देन है। चंदखुरी में आप रही बात श्री राम जी की मूर्ति की, कुछ गलतियां अगर ठेकेदार के द्वारा हुआ है तो उसे सुधारने की उन्होंने स्वीकारा भी था ठेकेदार ने। इनके अलावा शिवरी नारायण में राम जी का मूर्ति बना है, उनका आप देख लीजिए। चंपारण में बना, उनको देख लीजिए। हर चौकों में जहां जहां और यहाँ स्थापना हुए हैं हमारे राम वन गौन परिपथ के तहत, वो मूर्ति आप देख लीजिए। रही बात विपक्ष, जो अभी बीजेपी के जो हमारे साथी लोग बात कर रहे हैं, मैं उनके पूछना चाहता हूं कि उनकी पार्टी 15 साल तक जब सत्ता में रही तो उनके जो विधायक थे, उनके जो लीडर थे, उनके जो मुख्यमंत्री थे, क्यों ध्यान नहीं दिया अभी तक यहाँ? इसके लिए मैं उनसे जानना चाहता हूँ। सर, आप लोगों ने 15 साल ध्यान नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? आपकी सरकार थी, 5 साल नहीं थी, 10 साल नहीं थी, पूरे 15 साल थी। 15 साल के पहले भी जब बीजेपी की सरकार थी और माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी उस समय भी पर्यटन और संस्कृति मंत्री थे, उस समय उन्होंने 25 लाख रुपए स्वीकृत किए थे वहां के अंदर के सौंदर्यीकरण के लिए और एक यात्री विश्राम गृह के लिए। उनको तो तुड़वा दिया गया, बहुत शानदार बिल्डिंग था। और मैं ये मूर्ति के संबंध में मैं आपको जानकारी देता हूँ। मैं यहाँ पूर्व सरपंच हूँ। ये जितना भी योजना बना कौशल्या मंदिर सौंदर्यीकरण के संबंध में, गांव के किसी नागरिक से, किसी जनप्रतिनिधि से कोई सलाह विचार विमर्श नहीं किया गया। मनमानी प्लानिंग किए और योजना को अपना लागू कर दिए। इवन 2-3 यहाँ आते रहते हैं जो भी अदर्स धर्म के, जैन धर्म के भी विद्वान आए थे हमारे भद्रा। तो अभी आप क्या मानते हैं कि इस मूर्ति को बदलना चाहिए? मूर्ति का निश्चित रूप से चेहरे का कायाकल्प होना चाहिए, बदलना चाहिए। साथी कह रहे थे आप ही के पार्टी के। हाँ, वो उनके साथ हमारे वरिष्ठ हैं, ये भी तो ये बोल रहे हैं कि क्या नाम से, ये उनका निजी विचार है। सर, आप बाहर से आए हुए हैं, आप यहाँ माता के कौशल्या धाम आए हैं। छत्तीसगढ़ में राम का ननिहाल कहा जाता है। आपको ये मूर्ति कैसी लगी देखने के बाद पहली नजर में? वैसे तो हम राम के अनुयायी हैं और हर जगह दर्शन करते हैं, लेकिन आज पहली बार मौका मिला। इंदौर से हम यहाँ रायपुर आए तो सुना कि पास में कौशल्या माता का मंदिर है, तो देखना है। मूर्ति अच्छी है, लेकिन अभी जो परिवर्तन है उस परिवर्तन में तेजस्व होना चाहिए। जहाँ हर जगह परिवर्तन होता है तो ये एक शिल्पी ने बनाई है, अच्छी बनाई है, लेकिन इसमें अगर कुछ यहाँ के जनप्रतिनिधि और जनता अगर चाहती है कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए तो जरूर होना चाहिए। हमने अभी एक कमी वहाँ देखी है, खैर मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन जो मूर्ति का पूरा ऊपर से नीचे तक हमने देखा है तो हमने श्री राम जी के पाँव की जो चरण देखे हैं वो सीधे पाँव देखे हैं। यहाँ हमने पहली बार, आज मेरी 70 साल की उम्र हो गई, उसमें पहला देखा है कि एक पाँव सीधा है, एक पाँव ऐसे है। ऐसा क्यों? क्या ये किसी कल्पकार की गलती है या पुराने विद्वानों ने? आपको नहीं लग रहा है कि जब सरकार थी, जब इनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही थी तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए था? ये आपका कहना सही है, लेकिन क्या है कि हमारे हिंदुस्तान में पहले सब चुप रहते हैं, आगे कौन बोले। अगर एक बोलना शुरू हो जाता है उसके पीछे सब बोलना शुरू हो जाती है। अभी भी सब ढंग से बोलना नहीं चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बराबर। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता हूँ, पक्ष नहीं करता हूँ, लेकिन अगर कोई काम किसी प्रतिनिधि के द्वारा होता है या जन सेवक के द्वारा होता है तो स्थानीय इकाई या वहाँ के जनप्रति को साथ में लेकर के काम करना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा हो।
आज मोदी जी भी है तो वो छोटी जगह जाके पूछते हैं कि भाई आपके यहाँ क्या तकलीफ है। आप ही के देखिए भाई, आप ही के शहर में और आप ही के धाम में आकर वो कह रहे हैं कि लोग पहले बोलना नहीं चाहते हैं। आप बताइए। हाँ मैम, मैं ये बोल रहा था कि जिस समय कौशल्या मंदिर का निर्माण हुआ, उस समय जब मूर्ति बना रहे थे, उस समय जांच करना था कि मूर्ति किस प्रकार बन रहा है, क्या है उसका रूपरेखा, कैसा है, उसको जांच करना था। लेकिन वो जांच नहीं किया गया और इस प्रकार जो मूर्ति का जो तेज है, वो जो हम लोग देखना चाह रहे, भैया लोग भी हमको बता रहे थे कि वो जो भगवान जी में जो तेज होती है, वो तेज हमको नहीं नजर आ रही है। इसलिए हम लोग जो ये बोल रहे हैं कि भगवान श्री राम की जो मूर्ति है वो चेंज होनी चाहिए। तो जिस समय मूर्ति की स्थापना हो रही थी, प्राण प्रतिष्ठा किए जा रहे थे, उस समय आप लोगों ने क्यों आवाज नहीं उठाई? हम लोगों ने आवाज उठाया है। आप अच्छा सर, आप यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं? हाँ, दर्शन यही मेरे गाँव। तो आप ये बताइए, जब आप मूर्ति देख रहे हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? जैसा कि मांग उठ रही है कि ये मूर्ति बदल देनी चाहिए, भगवान की नई मूर्ति लगानी चाहिए। हाँ, वैसी तो लग रहा है, क्योंकि ये देखने में क्या है, एकदम वो लगता है। एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। हाँ, मूर्ति सर जो है लगने के पहले यहाँ पर्यटन विभाग के अधिकारी थे, मैं नाम तो उनका भूल रहा हूँ, उनसे मैंने पूछा कि बोले ये चेहरा कौन सा रहेगा, कैसा रहेगा, बोले उसके पास आपका चित्र है करके। तो उन्होंने जो चित्र दिखाया था मैडम, वो धनुष बाणधारी था, धनुर्धर राम थे। लेकिन आनन फानन में ना, जैसे बताया हमारे मंडल अध्यक्ष जी, मिलाकर आनन फानन में ये मूर्ति लगाई गई है। हाँ सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, इसके विषय में आप सभी लोगों से यही राय सुन रहे हैं कि जो तेजस्व होना चाहिए भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति में, वो होना चाहिए। अभी जितने भी लोग बोल रहे हैं उसी के विषय में बोल रहे हैं। अगर मूर्ति सही रहता तो ये विवाद ही नहीं होता। उन्होंने विवाद खड़ा ही किया है, झूठा श्रेय लेने का प्रयास किया है। आप लोग जब आपकी सरकार बदली उसके बाद ही आप लोग जो है इसको लेकर आवाज उठानी आपने शुरू की। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए थी। आपको तो बताए, आवाज लगातार जारी है, लेकिन भूपेश एयरफोन लगा के छत्तीसगढ़ को चला रहा था। उसको समझना चाहिए, उसकी जन्म में ही रामायण हुआ था घर में उसका। लेकिन सरकार आने के बाद वो रामायण भूल गए, रावण के रूप लेकर अपने कुर्सी के चक्कर में इतने बड़ा जो कौशल्या धाम है, जिसके नाम से कौशल्या धाम में श्री राम मंदिर की मूर्ति स्थापना की गई है, उसको आनंद फानन में कुर्सी के चक्कर में, आनंद फानन में किया है। आपकी 15 साल सरकार थी, आप लोगों ने इत्मीनान से कर लेना था। तो 15 साल सरकार से हर एक धर्म के काम में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार काम कर रही थी। धीरे धीरे हर एक धर्म के लिए काम करना चालू किया था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। तो कांग्रेस तो कह रही है कि आप लोगों ने राम वन गमन पथ से लेकर कौशल्या धाम तक कहीं भी आपकी नजर नहीं गई। राम वन गमन पथ कौशल्या धाम की योजना बनाई गई थी। ये योजना हमारी सरकार की, गवर्नमेंट की योजना है। इसका रूप बदलकर भूपेश बघेल अहवाही लूटने के लिए, इसमें जेब गरम करने के लिए ऐसी योजना तैयार। तो जैसे अभी आप उनकी योजनाओं को बदलकर, उनका कहना है कि उनकी योजनाओं को बदलकर आप अपनी योजनाओं का नया नाम दे रहे हैं। नहीं। हाँ। जो पुरानी योजनाएं जो जनता के लिए लागू है, जो जनता के योग्य है, उसको अभी भी लागू किया जा रहा है। लेकिन नई योजनाएं जैसे महतारी वंदन योजना, महतारी महिला सशक्तिकरण के लिए, तो वो सब जरूरी है। तो अभी हमारी जो सरकार है उसने अपने 10 बिंदु पे जो किए थे उसमें लगभग उनकी घोषणा पूरी हो चुकी है। और राम वन गमन परिपथ जो है वो श्याम बैस जी और मन्नूलाल, आप ये देख सकते हैं, मन्नूलाल यदू जी, इन लोग की खोज थी। भूपेश सरकार ने जिन्होंने राम वन गमन परिपथ को खोज की, उनको ही गायब कर दिया। न उनको प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया, न कहीं उनका नामो निशान है आज भी। और ये जो मूर्ति जो उसकी विरोध चल रहा है, तो मैं तो यहीं का निवासी हूँ। यहाँ रोज मूर्तिकारों से हमारी मुलाकात होती थी, तो उस समय बोले कि सरकार का बहुत दबाव है। कहा जा रहा है कि उड़ीसा से, शायद उड़ीसा के मूर्तिकारों ने बनाया, उड़ीसा के मूर्तिकारों ने। हाँ। लेकिन हम तो यहाँ रोज मूर्तिकारों के पास जाते थे। तो जिस समय आनंद फानन में काम हुआ, 2.5 साल का इनका चल रहा था, श्रीदेव जी का और भूपेश जी का, तो उसी समय आनंद फानन में इसका किया गया। जबकि मूर्तिकारों का साफ कहना था कि 3 से 4 महीने भैया हमको और लगेंगे इस मूर्ति को अच्छे से तराशने में। वो ये कह रहे हैं कि आनंद फानन में आप लोगों ने मूर्ति की स्थापना की है, मूर्तिकार यही थे। कहा जा रहा था कि भाई आप लोग है ना, तो आप लोगों ने क्यों इतनी आनंद फानन दिखाई है, बता सकते हैं? मैं ये बोल रहा था मैडम कि जैसा कि जल्दीबाजी में ये सब चीज किया करके बोल रहे लोग, है ना। 7 बार सांसद था यहाँ, इसी गांव था।
उस समय उसको ध्यान नहीं आया। यहाँ लोग जाते नहीं थे। मैं पचेड़क रहने वाला हूँ, कभी यहाँ दर्शन करने के लिए नहीं जाता था। ये स्थिति था, यहाँ पे काला मट्टी था और पूरा व्यवस्था नहीं था। अब सरकार आने के बाद उसको कांग्रेस बनाई, इसलिए मजा नहीं आ रहा। अभी अयोध्यापुरी में भी अभी श्री रामचंद्र जी का स्थापना किया है। क्या वहाँ पूरा मंदिर का स्थापना हो चुका है? क्या पूरा बन चुका है? नहीं, मंदिर तो नहीं बना है, लेकिन आगे बना है ना। लेकिन रामचंद्र जी का वहाँ स्थापना लोकार्पण हो चुका है ना। तो वैसे ही करके वो किया है ना भाई। कुछ क्या है, कांग्रेस के सरकार था, अभी भाजपा का सरकार है ना। सुनो ना, भाजपा का सरकार है। अगर कोई प्रकार की यहाँ अच्छा से नहीं बना है, वो लोग सुधारेगा, उसमें क्या है। अगर हम बंधन लगा भी देना और अगर हम उसको कह दे कि बजरंग बली जी हैं, तो एक छोटा सा पत्थर को भी हम पूजते हैं आस्था के तौर पे। ये जो स्वरूप जो है प्रभु रामचंद्र जी की, वो अगर थोड़ी सी भी अगर कमी है, वो हम अभी भी कह रहे हैं आपसे कि जो ठेकेदार थे उनका ये कहना था कि कार्य अधूरा था, वो पूरा करेंगे। आज हमारे कब करेंगे? काफी समय हो गया मूर्ति को लगे हुए। जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एक्चुअल में हुआ क्या था, उस समय थोड़ा सा जल्दबाजी हो गई थी, या जो भी हुआ था ठेकेदार की गलती है। वो कहने का मतलब यही है, इसमें ठेकेदार की गलती है, उन्होंने लेट काम किया है। माननीय श्याम बैज जी, रमेश बैज जी यहाँ के जनप्रतिनिधि होते हुए यहाँ के बहुत अच्छा विकास कार्य में सहयोग किए हैं। ठीक है, मंदिर के अध्यक्ष हैं आप। ये जो मूर्ति की बदलने की बात की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि मूर्ति में सौम्यता नहीं है जो भगवान श्री राम में है। क्या इसके लिए आप सहमत? हाँ, बिल्कुल सहमत हूँ। सम्यता नहीं है भाई, कोई भी खुली आंख से देख के बता सकता है। देखिए, ये तकनीकी का जमाना है। ऐसा तो नहीं कि 20 साल पहले बना है, अभी 2 साल पहले बना है ना। यहाँ के मूर्तिकार लोग बहुत अच्छे मूर्तिकार आए हुए थे। नहीं तो अगर अच्छे मूर्तिकार थे, आप मंदिर के अध्यक्ष हैं, तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया? विरोध किए थे वो लोग। फिर हम लोगों को आश्वासन दिए पर्यटन और संस्कृति के अधिकारी लोग कि इसको बाद में हम लोग इसका फिनिशिंग कार्य करेंगे ऐसे करके। और हम लोग 2-3 बार और बोल चुके हैं यहाँ के अधिकारी लोगों को, तो बोले कि हाँ नहीं, इसका फिनिशिंग कार्य होगा, सही शेप में आएगा, ऐसे करके बोले हैं। मतलब आप लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गई थी? आपको नहीं लग रहा है कि मूर्ति एक बार पहले स्थापित की गई, फिर उसे हटाई जाएगी, फिर उसमें उसे काम किया जाएगा, तो इससे किसका नुकसान होगा? इनका ये जनता का है। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आज तक जितने मूर्ति देखो राम भगवान का, राम जी, लक्ष्मण, सीता एक साथ रहते हैं। आज तक कभी देखो राम जी की मूर्ति है? कहने के मतलब मैडम, मैं अभी बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार जो है उनकी गलती है, उनकी कमजोरी है। सरकार की कोई कमजोरी नहीं है। मैं यहाँ जो विकास हुआ है पिछले 15 साल में, बीजेपी की सरकार ने अभी तक यहाँ झांका ही नहीं था। हमारी 5 साल कौशल्या की धरती में खड़ा हूँ और मैं यहीं का हूँ। यहाँ गांव वाले ये सब मालूम है, यहाँ 6 आगर 6 कोरी तरिया छत्तीसगढ़ी कहावत में है। छत्तीस आज है या नहीं है मैंने मालूम नहीं। 6 आगर 6 कोरी तरिया, पाँव सबो तोड़ धोवे, तोर आशीष के जुड़ छाव मा जीव जंतु सब सोवे। ये चंदखुरी माटी मैया मांग भरे तैं लाली, जय हो मोर माँ जगदम्बे, जय दुर्गे महाकाली, जय हो कौशल्या मैया, जय हो जनसेल वाली। इस तरिया के नाम जनसेल तालाब है। महाभारत 4 लाइन कहूंगा। महाभारत के मुख पृष्ठ में कृष्ण गीता दोहरावे, ऋग्वेद के पृथ्वी मैया तोरे गीत सुनावे, रामायण के हर पन्ना में लिखे अमर कहानी। जय हो मोर माँ जगदम्बे, जय दुर्गे महाकाली, जय हो कौशल्या मैया, जय हो जनसेल वाली। ये वहाँ के प्रतिनिधि की जवाबदारी है कि जो जैसा दिया जाए वैसा काम ठेकेदार को करना चाहिए। या तो हो सकता है कि माल में कहीं घपोला हो और जैसा उसने कर दिया उसने ले लिया। ये बात भी सही है, क्योंकि जैसे ही अभी अयोध्या में आप देख रहे श्री राम लला की मूर्ति जब देखी गई, तो पूरा कहना चाहिए कि पूरा देश, पूरा विदेश लोग निहाल हो गए रामलला की मूर्ति देखने के बाद। 6 दिन में निर्माण कर दिए, इसलिए वो स्वरूप में जो जैसा स्वरूप आम जन लोगों की भावना में थी, अट्रैक्टिव था, वो नहीं दे पाए। पहले हमारे कौशल्या धाम का राम मंदिर देखेंगे, उसके बाद राजिम जाएंगे, चंपारण जाएंगे। हम जहाँ के निवासी हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ देखेंगे, फिर जाएंगे राजिम जाएंगे, चंपारण जाएंगे। पहले जहाँ है वहाँ को तो सुधार ले। भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार। इसमें ठेकेदार कोई गलती नहीं है। तो आप मानते हैं मूर्ति बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए मूर्ति। क्या कमी नजर आती है? वो जो आशीर्वाद मुद्रा है ना, हाथ को देख लीजिए, वो हाथ देख लीजिए और ये हाथ देख लीजिए। एक
बार मैं रिजवान आपसे कहूंगी थोड़ा मूर्ति को दिखाइए, क्योंकि सभी लोगों का कहना है कि उन्हें मूर्ति जो है ना नहीं पसंद आ रही है। ठीक है, तो आप मान रहे हैं कि मूर्ति बदलनी चाहिए, तो अब आवाज क्यों उठ रही है? उस समय आप लोग अगर विरोध करते तो शायद ना होता। सुनाई नहीं दिया, कहाँ होगा, नहीं, आपको उसमें क्या अच्छा नहीं लगता है? तो उसका हाथ टेढ़ा पीछे। अच्छा, जो आरोप है बीजेपी वालों का, ये सही है? आपने ऐसा कुछ महसूस किया या मूर्ति बदलने की मांग कब से उठने लगी? नहीं, ये मैम जब मूर्ति बन रहा था जिस समय ये जो मूर्ति बना रहे थे, ये उधर राजस्थान वाले शिल्पकार लोग इसको बनाए हुए हैं, और बनाने के बाद यहाँ पे मैम जो हम लोग जो पूजा करते हैं, यहाँ के सारे लोग हम लोग जो भी पूजा करते हैं, हम लोग राम को सीधा वो धनुष तानने वाले से पूजा करते हैं, लेकिन ये भगवान जो पूजा देख रहे हैं ये ऐसे किए हुए हैं, तो इसको हम लोग देखे नहीं थे मैम। यहाँ पे जो बोला गया है कि राम मंदिर किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, जिन्होंने बोला कि 15 सालों में बन न जाए शहर। जो राम वन गमन पथ जो 1440 किलोमीटर करीब बनाया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है। आप लोग मान रहे हैं इस बात को? जरूर भ्रष्टाचार हुआ है। आप लोग मंदिर में और क्या कमियां और क्या अव्यवस्थाएं नजर आती हैं? आपका भी एक सवाल था कि सभी लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ा करके, तो उन लोग इतना सारा राज के कांग्रेस वाले, तो उन लोग को राम क्यों याद नहीं आए? आपको मंदिर में और क्या ऐसा लगता है काम हुआ है जो ठीक नहीं है? देखिए, मंदिर में तो बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन उसमें जो गुणवत्ता होनी चाहिए, तकनीकी गुणवत्ता, वो बहुत सारे कामों में नहीं दिखा। हम लोग विरोध भी किए। अब जो भी सरकारी योजना अगर बनती है इस मंदिर के विषय में, तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ की जो जनता है, उसको साथ में लेके चले और पहले ये निर्धारित करें कि क्या बनने जा रहा है। 6 दिनों में जितना जल्दी बन जाए ये बनाया गया, और 15 साल में हम लोग भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे कार्य जो है कौशल्या मंदिर के लिए किया। ऐसा नहीं है कि 15 साल से नहीं किया गया है। ठीक है, तो 36 तो आप बच्चे को राम की मूर्ति कैसी लग रही है? हमें थोड़ी सी चेंज होना चाहिए उसमें। क्या थोड़ा सा? क्या हाथ इधर का हाथ उधर से देखोगे ना तो आधा इधर ही बना है, इधर नहीं बना है। एनएच और हरिभूमि परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मुद्दे को हमारे इस क्षेत्र में उठाए, और इसके माध्यम से आम जनता का जो विचार है वो सरकार तक जाएंगे और सब लोगों के बीच में जाएंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भगवान राम जो है वो छत्तीसगढ़ के भाचा कहे जाते हैं। माता कौशल्या की एक सुंदर सी प्रतिमा यहाँ पर है, गोदी में भगवान राम बैठे हुए हैं। ऐसी प्रतिमा जो है दिव्य रूप कहीं कहीं भी देखने को नहीं मिला आपको। और ये जो मूर्ति यहाँ स्थापित की गई है, ऐसा कहा जा रहा है, बीजेपी का आरोप है कि आनन फानन में कांग्रेस की सरकार ने इस मूर्ति को यहाँ पे स्थापित किया है। देखने वाली बात होगी कि क्या फिर से इस मूर्ति को बदला जाएगा, क्योंकि भगवान राम का सौम्य रूप लोगों को नजर नहीं आता। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ एवं भूपेश जांगड़े के साथ विनय त्रिवेदी, अवस्थी, रायपुर।